वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बुक बट कीर्ति। दिस इज़ कीर्ति एंड आज की हमारी वीडियो होने वाली है एक अनबॉक्सिंग वीडियो। मैंने रिसेंटली मीशो से एक बुक परचेज़ की थी, वो भी बहुत ही चीप प्राइस में। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी मीशो से बुक परचेज़ करने का, तो फाइनली मैंने रिव्यूज़ देख के बहुत सोच समझ के एक बुक परचेज़ की है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, मीशो से हम कोई भी चीज़ मंगाते हैं तो ज़्यादा टाइम तो सही आता है, बट कभी कभी ऐसे होता है कि वो दिखाते कुछ और भेज कुछ देते हैं, तो क्वाइट रिस्की। साथ ही साथ मैं लास्ट में आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगी मीशो से बुक परचेज़ करने की, ताकि आप चीप प्राइस में अच्छी क्वालिटी और बेस्ट प्रिंटिंग की बुक्स खरीद सकें। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो मेरा पार्सल आ गया है, तो अब उसे अनबॉक्स करने के बाद ही पता चलेगा कि उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी प्रिंटिंग कैसी है। तो चलिए बिना किसी देरी के उसे अनबॉक्स करते हैं और मैं आपको उसकी क्वालिटी और बाकी सारी चीज़ें भी बताऊंगी। तो लेट्स अनबॉक्स इट। ये है वो बुक, डेप्थ ऑब्सेशन बाय अवीना ग्रेव्स, और ये बुक पड़ी है मुझे कुछ 150 के अराउंड। एंड इसकी प्रिंटिंग, इसके पेजेस बहुत अच्छे हैं। आई नो ये पायरेटेड कॉपी है, ऑफ कोर्स ये है, इतनी चीप प्राइस में हमें ओरिजिनल बुक तो कभी नहीं मिलेगी। ऑफ कोर्स ये पायरेटेड है, बट इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी, इसके पेजेस सब बहुत अच्छे हैं। इवन इसकी स्मेल भी अच्छी है। सो या, दिस इज़ द बुक एंड आई रियली लव इट। तो मीशो से अगर आपको कोई बुक खरीदनी है तो सबसे पहले तो आपको जाना है। कोई भी बुक आपको पसंद आती है तो आप उसके प्राइस पर तो जाओ ही, देखो कि कितनी चीप क्या कैसे, लेकिन साथ ही साथ आप उसके रिव्यू पर भी जाओ। क्योंकि क्या होता है, हमें रिव्यू से ही पता चलता है कि वो सेलर कैसी बुक्स बेच रहा है और साथ ही साथ उस बुक की क्वालिटी एंड ऑल कैसा है। तो सबसे पहले तो रिव्यू पे जाओ, जैसे कि, और ट्राई करिए कि जिसके ज़्यादा रिव्यूज़ हों आप वही बुक खरीदो। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि उसके ज़्यादा रिव्यूज़ का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने उस सेलर से वो बुक खरीदी है। ये हो गया। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए आपकी कोई बुक है जिसका कोई रिव्यू नहीं है और वही, अब तो सबसे पहले तो आपको जाना है उस सेलर के मतलब अकाउंट पे, वहाँ पे जाके देखिए कि उसने जो और बुक्स बेची हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, उसके रिव्यूज़ कैसे हैं। अगर उसने जो पहले बुक्स बेच रखी हैं जिनके रिव्यूज़ मिले हैं उसे, वो अगर अच्छे हैं तो आप रिस्क ले सकते हो वो बुक खरीदने का जिसके रिव्यूज़ नहीं है। बट अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो वेट करिए और ट्राई करिए कि पर्टिकुलर कुछ सेलर्स को आप सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको इन्हीं से बुक खरीदनी है। क्योंकि कुछ सेलर्स वहाँ पे बहुत अच्छे प्राइस में बहुत अच्छी बुक्स बेच रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे सेलर्स भी हैं जो प्राइस तो उनका सही है बट उनकी बुक्स की क्वालिटी बहुत ही ख़राब है। तो सबसे पहली चीज़, आपको रिव्यूज़ देखना है। दूसरा, आपको सेलर का देखना है कि वो सेलर ने जो पहले बुक्स बेची है वो कैसी बेच रहा है, जो और बुक्स वो बेच रहा है या और कोई प्रोडक्ट बेच रहा है वो कैसा बेच रहा है। इससे आपको ही फ़ायदा होगा, आपका टाइम बचेगा, और टाइम नहीं बचेगा एक्चुअली टाइम आपका जाएगा थोड़ा सा, ऐसा मतलब रिसर्च करने में, थोड़ा ढूंढने में, बट इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके पैसे नहीं फंसेंगे। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे जो मैं खुद मतलब ऐसा अप्लाई करती हूँ, खुद ट्राई करती हूँ, तभी मैं बुक्स खरीदती हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं मीशो से और बुक्स खरीदूं और उनका रिव्यू करूं तो डू कमेंट। दैट्स इट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर अपकमिंग अपडेट्स एंड वीडियोज़, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, बाय बाय।